अभी तक भारत को आपने एक हिंदू राष्ट्र के रूप में सुना होगा, लेकिन जब से महागठबंधन की मीटिंग हुई है उसके बाद एक नया नारा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी के द्वारा सामने आया है, जहां उन्होंने बोला है कि अब भारत बंधु राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। यानी एक नई परिकल्पना भारत को लेकर के लिखी जाएगी, जहां अब हिंदू राष्ट्र नहीं बंधु राष्ट्र के रूप में होगी। तो आइए जनता से जानते हैं कि क्या जनता बंधु राष्ट्र एक्सेप्ट करेगी या हिंदू राष्ट्र या भारत भारत रहेगा। नहीं बन जाएगा, ये जो है दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। यार कहाँ से हिंदू बंधु लेकर चले आए हो? कभी ईडीए आता है, कभी पीडीए आता है, कभी जो है हिंदू आता है, कभी बंधु आता है। वो एक्चुअली नमाजवादी पार्टी है और किसी कोई पार्टी नहीं, खाली मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमान सब सपा में है और 20% लेकर सरकार नहीं बना सकते। देखिए, सबसे पहले बता दें, जो आप बता रहे हैं बंधु राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कुछ हिंदुओं को हटा दीजिए, जैसे दोगले हिंदू, हिंदुत्व के नाम पे कलंक हिंदू। सबसे पहले हिंदू को बिल्कुल, जो अंग्रेजों के टाइम जो साथ में हो गए थे, जो पीछे से छुरा भोंकने का काम किए थे, ठीक है, ऐसे लोगों को हटा दीजिए। कोई माई कलल पैदा नहीं हुआ है कि भारत को कुछ कर सके हिंदू राष्ट्र के, ठीक है। और जो पहले की गलतियां जो हुई हैं सरकारों में, ये वही चाहते हैं दोगले हिंदू की वही सरकार वो गलती करे, और वो नहीं करेगी, ठीक है। जो चाहते थे कि बंधु राष्ट्र बने, अभी जो 23 पार्टियां जो गठबंधन की थी, अभी जो आप बता रहे हैं महागठबंधन, ये महाठगबंधन था, गठबंधन था ही नहीं। अच्छा। ये बताइए, जो गठबंधन में लोग बैठे हुए थे, जो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज वो महागठबंधन करके बैठे हुए हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, ये जो है इन लोग की बात, ये मीटिंग ये हुई कि आप कितनी बार हारे। अरे हम तो पहली बार हार गए हैं बंगाल में। ममता बनर्जी हौसला, हाँ, वो कह रहे कि अरे हम पहली बार हार गए हैं, ईवीएम हैक हो गया। दूसरे महोदय बोले अरे हम 2 बार हारे हैं, तीसरी बार फिर हारने जा रहे हैं 27 में। अच्छा। हाँ, तो वो तो हौसला देने गए थे कि हम फिर हारेंगे 27 में। अच्छा। उत्तर प्रदेश की जनता फिर हमें पटक के हराएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता इस बार हमारे साथ है, राम का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। राम का आशीर्वाद नहीं है, राम जी का श्राप लगा है इन लोग को। जो राम 2014 से पहले जो प्रमाण मांगते थे कि राम जी हुए कहाँ पे हैं, ये वही लोग हैं, इनको श्राप लग चुका है। एक को केंद्र से भगा दिया गया, एक से उत्तर प्रदेश को भगा दिया गया, और ये वही लोग हैं। और राम मंदिर में चोरी, राम मंदिर को जो कहते थे कि राम हुए कहाँ है, उसका सबूत दीजिए। अगर उस टाइम पे कागज होता तो उसका सबूत भी दिया जाता। और मैं आज उस राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, उस कपिल सिब्बल से पूछना चाहता हूँ, सोनिया जी गांधी से पूछना चाहता हूँ कि एक कागज को टुकड़े का हटा दो, फिर तुम बताओ कि तुम कहाँ पैदा हुए थे। है सबूत इनके पास? चोरी भी हो जा रही है। अरे भाई साहब सुनिए, ये जो है, सुनिए मेरी बात, ये जो विचारधारा वाले लोग हैं, ये जो इन लोग की सोच है, इनकी विचारधारा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि देश की जनता जिसके साथ है उसी की सत्ता बनती के साथ है। देश की जनता एक चाय वाले के साथ, देश की सत्ता एक चाय वाले के साथ है और रहेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लोगों के मुंह पे बहुत तगड़ा तमाचा पड़ने का काम हुआ है। और यही उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतिहास रच देंगे 2027 का चुनाव। जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अब ये जानिए आप 17 और 27 में क्या फर्क है? 17-27 में ये फर्क है, 17 में जो इतिहास जीत हुई थी उससे पचन के साथ सत्ता बनने जा रही है 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से खोखला हो चुका है, कमजोर हो चुका है। और विपक्ष के जो नौजवान जो बैठे हुए हैं, जो अभी भी ये उम्मीद में बैठे हैं कि सपा की सरकार बनेगी 2027 में, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। और 2027 में जब योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार शपथ ले रहे होंगे तो ये विपक्ष एक ही बार बोलेंगे कि योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, अब हम लोग को जो पूरी। तो अखिलेश जी ने कह ही दिया है। अखिलेश जी ने क्यों बोला है पता है? अखिलेश जी जान रहे हैं कि हम 27 में नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से बोला है कि हम 27 में नहीं आने वाले हैं और 27 में नहीं आएंगे। पूरी तरीके से काम तमाम है सबका। उसी कॉन्फिडेंस से बंधु राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं वो। उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, वो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस तो वो था 2027 वाला, जो उन्होंने बिल्कुल बोला था जोश के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं डंके की चोट पे। और वैसे अब जो आप बता रहे बंधु राष्ट्र का, वो बंधु राष्ट्र का कोई नहीं था। वो 30 जो है लुटेरे लोग बैठे हुए थे, जनता को लूटने के विचार चल रही थी, लेकिन सत्ता में वो आने वाले नहीं है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इन लोग दिन में सपने देख रहे हैं, वो गलत है। क्या नाम है? तो 24 में मोदी जी का हम 400 पार लेके आएंगे, तो 27 में बड़ी दूर है। 27 तो दूर है और 24 में मोदी जी कहते 400 पार। कुछ सरकार किसकी है? 2014 में जो प्रधानमंत्री थे वही अभी बैठे हुए हैं, वही बैठे हैं ना, इसके बाद भी वही बैठेंगे, फिर वो बैठे हुए हैं, अब 29 में भी वही बैठेंगे।
क्या नाम है? अरे ऐसा है, जिनको अपने बाप का सम्मान करना नहीं आता, अपने चाचा का सम्मान, लड़ाई झगड़ों में जीवन भर पारिवारिक ग्रह क्लेश में रहे, आज की डेट में टूटे किस वजह से? समाजवादी पार्टी का है खत्म हुई। समाजवादी पार्टी खत्म इन्होंने ही किया, अखिलेश यादव ने। कैसे? अरे शिवपाल चाचा जो पार्टी को इतने ऊंचे तक ले गए, बुलंदियों तक ले गए, हाँ, मुलायम सिंह यादव ने इतना जो है आगे बढ़ाया, तुम उन्हीं का तिरस्कार करने लगे। तो वही शिवपाल चाचा ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए, हम उनको सम्मान देंगे, तो जाएंगे ब्राह्मण? अरे ब्राह्मण कैसे जाएंगे? अभी ब्राह्मण जाएंगे शिवपाल यादव के साथ, चलो हम चले गए, कल अखिलेश यादव फिर कहे कि हटिए पहले पार्टी से, समझे? शिवपाल यादव फिर निकाल दिए, फिर ब्राह्मण बाहर, तो इस सब नहीं चलेगा, ढकोसला है। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण देश के विकास के साथ है। विकास कौन करता है? विकास जो राष्ट्र की बात करता है, जो देश की बात करता है, और देश की बात अगर कोई कर रहा है इस समय तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। एक समय में मुलायम सिंह जी ने बोला था कि भाजपा का सिर्फ एक मोटो है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो आज अखिलेश यादव जी एक नया कंसेप्ट बंधु राष्ट्र का लेकर के आते हैं। क्या ये परिवारवाद वाला कुछ है क्या बंधु राष्ट्र, या फिर सच में बंधु जहाँ पे सभी भाई सभी मित्र एक साथ मिल करके राष्ट्र को जोड़ने का काम करें, वो बंधु राष्ट्र है? हो सकता है बंधु राष्ट्र वही है। सबसे ज्यादा सपा के सांसद यादव हैं, सब इन्हीं के परिवार संबंधों रिलेशन से जुड़े हुए हैं। सपा के सांसद यादव हैं, सबसे ज्यादा विधायक भी लगभग ठीक ठाक यादव हैं। तो इन्होंने जातिवाद को लेकर बहुत बढ़ावा दिया है, परिवारवाद को लेकर भी बहुत बढ़ावा दिया है। तो बंधु राष्ट्र भी वही बंधु राष्ट्र है, परिवारवाद और जातिवाद। अच्छा, परिवारवाद और जातिवाद, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। ऐसा जातिवाद नहीं होते। जब वहाँ पुलिस भर्ती हुई थी, जब इनके साथ कार्यकाल में पुलिस भर्ती हुई तो कितने करीबन 60-70% केवल यादव भर्ती हुए थे। वो तो कह रहे हैं भाजपा जातिवाद करती है। भाजपा जातिवाद कोई नहीं करती, से ज्यादा धर्मवाद करती है। भाजपा जातिवाद नहीं करती, हाँ धर्म के लिए बात करती है, क्योंकि अगर हमारे धर्म के विरुद्ध में कोई कहेगा तो बात तो वही करनी जाए। आज अभी हमारे सामने कोई हमारे धर्म के विपरीत में कोई बात करेगा तो वहाँ मुंह तोड़ जवाब देंगे, वहीं पर मुंह तोड़ देंगे। 9 साल का कार्यकाल को कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के? बढ़िया कार्यकाल, बढ़िया रहा। योगी जी फिर 2027 में आ रहे हैं। क्या परिवर्तन आया है पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में? परिवर्तन यही है कि कोई खौफ नहीं है। पहले अतीक अहमद को लेकर को धमका देते थे, बहुत लोग किसी का नाम लेकर धमका देते, मुन्ना बजरंगी के आदमी। आज कोई नहीं है, सब ठीक ठाक, अपने कोई किसी को धमका नहीं सकता। आज की यही एक चीज़ बताए दे रहा हूँ, आज खुले होकर खुले मंच पे आज की डेट में जो उल्टा सीधा योगी के खिलाफ बोल लेते हैं, समझे, और उल्टा सीधा किसी के ऊपर लांछन लगा देते हो, किसी को गाली दे देते हो, तो आप ये समझ सुरक्षित हैं। इसी में आप समझ लीजिए सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी आज लोकतंत्र बचा हुआ है। गुंडा राज चरम सीमा पे, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं योगी जी गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज ला रहे हैं, महाजंगल राज की परिभाषा दे रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो गुंडा राज बढ़ा रहे होते अतीक अहमद कौन थे? अतीक अहमद कौन थे? समाजवादी पार्टी के गुंडे कितने थे? अतीक अहमद भी ये थे, अब इस समय सिंधुजीत सिंह मुन्ना बजरंगी भी, भाई जितने अपराधी थे समाजवादी पार्टी में ही तो थे। और किसी भारतीय जनता पार्टी कोई अपराधी था नहीं जिसके ऊपर हजारों मुकदमे हैं, सैकड़ों मुकदमे, ऐसा नहीं है। वो राघव मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी ने भारत को बंधु राष्ट्र बनाने की घोषणा की। अखिलेश यादव जी होते कौन हो कि बंधु राष्ट्र बना देंगे? जब सत्ता में आएंगे तब ना। आएंगे नहीं? कहाँ सत्ता में आ रहे हैं बताइए? 22 में आ रहे हैं। कभी नहीं आएंगे। समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे महागठबंधन कर ले चाहे ठगबंधन कर ले। महागठबंधन में नहीं था, वो ठगबंधन की संज्ञा ये जनता जो है उनको दे रही है, महागठबंधन को जो है। अब सपा अपा कहीं आने वाली नहीं है के साथ सत्ता में। अरे कहीं भाई साहब नहीं आ रही, अपने मन से कह देंगे। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। कोई दावा नहीं। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। अखिलेश यादव कभी भारतीय जनता पार्टी की बगावत नहीं करेंगे, जो सुन लीजिएगा जो है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कहा जा विपक्ष है वो। कहीं कोई विपक्ष नहीं है। जब अगर विपक्ष की आवाज बुलंद करता तब उनको विपक्ष का नेता माना जाता जो है। ये जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते जुलते हैं, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। इस वास्ते अखिलेश यादव कोई विपक्ष के नेता नहीं, जनता जान चुकी है, जनता ये कहती है। ये जो है अखिलेश यादव जो कहते हैं उसको करते नहीं है। इस वास्ते जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ 27 में जो है भारतीय
जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आप क्या बताएं कौन था? मुलायम जी का एक बयान आता है जहां वो कहते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो भाजपा का सिर्फ एक मोटो है, हिंदू राष्ट्र बनाने का भारत को। नेताजी ही कह करके गए थे, नहीं तो अखिलेश यादव जेल में चले गए होते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सुन लीजिए जो है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे जो है। अगर अखिलेश यादव बाहर घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारत के प्रधानमंत्री की देन है और गृह मंत्री की देन है जो है। और कभी अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की बगावत करने वाले नहीं है जो है। जनता भी जानती है, बुराई करो, जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में सबका भविष्य जो है उज्जवल है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ईडीए पीडीए सब समाप्त हो गया, कोई ईडीए पीडीए का नाम। ब्राह्मण किसके साथ? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे भाई साहब, बिल्कुल रहेंगे। तो मिल नहीं रहा है। सम्मान मिले चाहे ना मिले, दूसरे जगह जा करके भी जो है ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलेगा। इससे अच्छा जो ब्राह्मण समाज ये अपने ही घर पे पड़ा रहेगा जो है, बीजेपी में वोट देगा जो है।